तितली शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक सुंदर छवि उभरती है। क्या बच्चे, बूढ़े और जवान सभी को यह आकर्षित करती है। तितलियां हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। अन्य कीटों की तरह यह एक शीतरुधिर जीव है। हमारे आसपास के बाग बगीचों, खेत खलिहानों, वनों, नदी नालों में हम इन्हें आसानी से देख सकते हैं। तितली एक विशेष कीट है जो अपना जीवन 4 चरणों में पूरा करती है और इसे संपूर्ण कायांतरण कहते हैं। तितली का जीवन चक्र एक अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एक वयस्क तितली के साथ पूरा होता है। तितली अपने अंडे अपने लार्वा के भोजन वाले पौधे पर ही देती है। अंडे से बाहर आते ही लार्वा भोजन करना शुरू कर देता है। लार्वा के चरण में इसका काम केवल खाना, खाना और खाना ही होता है। यदि एक इंसान का बच्चा लार्वा के अनुपात में वृद्धि करने लगे तो उसका वजन लगभग 800 किलोग्राम तक हो जाएगा। लार्वा से प्यूपा के चरण में यह एक बेहतरीन परिवर्तन से गुजरता है। प्यूपा के अंदर लार्वा से एक सुंदर तितली के रूप में बदलाव की प्रक्रिया चल रही होती है। नियत समय के बाद प्यूपा से एक सुंदर तितली बाहर निकलती है। एक वयस्क तितली जीवित रहने के लिए केवल तरल पदार्थ ले सकती है। ये मुख्यतः फूलों का रस का सेवन करती हैं। कई बार हम नर तितलियों को रेतीली भूमि, चट्टानों, गोबर, सड़े फलों अथवा मृत जीवों पर भी देखते हैं। ये नर तितलियां अपने मिनरल्स की कमी पूरा करने के लिए इनसे तरल के रूप में इन्हें लेती हैं। नर और मादा एक दूसरे को ढूंढकर अगली पीढ़ी की तैयारी में लग जाते हैं। तितलियां फूलों से रस लेने के दौरान परागण के द्वारा पौधों की भी मदद करती हैं। पक्षियों की तरह कई प्रजातियों में नर और मादा अलग रंग रूप के होते हैं। कुछ प्रजातियां दूसरी प्रजातियों के रंग रूप की तरह दिखकर उनकी नकल करने का प्रयास करती हैं। ऐसा ये उन तितलियों के गंदे स्वाद के कारण करती हैं जिससे कि दुश्मनों से इसका बचाव हो सके, जो उन तितलियों को खाने से बचते हैं। प्राकृतिक रूप से तितलियों के कई शत्रु हैं, जैसे मेंढक, गिरगिट,
मकड़ी और पक्षी आदि। तितलियों के पंख पारदर्शी होते हैं जो छोटे छोटे स्केल से ढके रहते हैं। इन पर कई तरह के पैटर्न बने रहते हैं। सूर्य की गर्मी सोखने के अतिरिक्त ये सल्कों के पैटर्न इनको दुश्मनों से बचाने में भी मददगार होते हैं। खतरा होने पर तितली अपने पंख बंद कर लेती है। कई बार ये पंख दुश्मनों के हमले का शिकार हो जाते हैं, परंतु इन हमलों से तितली का जीवन बचाने में मदद मिलती है, जो कि पंखों से कहीं अधिक कीमती होता है। मौत और तितली एक से दिखते हैं, परंतु इनमें कई भिन्नताएं होती हैं। मौत अधिकतर रात्रिचर होते हैं और तितलियां दिनचर। कुछ मौत दिन में भी क्रियाशील रहते हैं। तितली का एंटीना माचिस की तीली जैसा होता है, जबकि मौत का तारनुमा। तितली की तरह मौत अपने पंखों को बंद नहीं कर सकते। प्राकृतिक शत्रुओं के अलावा तितलियों को आज मुख्य खतरा ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, कीटनाशक और अवैध व्यापार से है। हम सभी इनके संरक्षण में सहयोग कर सकते हैं। फूल पौधे लगाकर, लार्वा के भोजन वाले पौधे लगाकर तथा कीटनाशकों का उपयोग न कर हम इनके संरक्षण में मदद कर सकते हैं। आइए हम स्वयं और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन सुंदर जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकें।